ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। आज कोई घर में बिना वोट डाले मिलना नहीं चाहिए। 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केजरीवाल की विदाई अब तय है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। बात को साफ दिखा रहा है कि भाजपा चुनाव हार रही है। आज का दिन ड्यूटी का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। दिल्ली में मतदान खत्म हो गया है। कतारों में हालांकि अभी भी मतदाता खड़े हुए हैं। शाम 5 बजे तक आपको बता दें कि 57.70% वोट पड़े हैं और अभी भी कतारों में जो मतदाता रह गए हैं वो वोट कास्ट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सभी 70 विधानसभा सीटों पर 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 57.70% है। चुनाव आयोग की ओर से आंकड़ा जारी हुआ है और क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी थी, वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी जो लोग कतार में हैं, जो पहले से इंतजार कर रहे थे, उन्हें वोट कास्ट करने का मौका दिया जाएगा। और सीएम आतिशी की ओर से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। लेकिन जो जितना घटिया ये चुनाव था, जितना नीचे हम दूसरी पार्टियां गिरी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करी और पुलिस के पूरे संरक्षण में करी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पैसे की ताकत और बाहुबल की ताकत से बहुत बड़ी है जनता की ताकत। और जनता बड़ी मेजॉरिटी के साथ संवाददाता शालिनी झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, अभी मुख्यमंत्री आतिशी को हम सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि यह धर्म युद्ध है, सत्य असत्य की जीत की लड़ाई है, और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरी गुंडागर्दी के साथ इस चुनाव को लड़ा है और पुलिस के संरक्षण में लड़ा है। आज जो चुनाव हुआ है, जो वोटिंग हुई है, ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को कैद किया गया है। दिल्ली में कैसा माहौल दिखा, क्योंकि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे दिन भर। बिल्कुल, देखिए वंदना, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चुनाव बेहद खास था और बेहद रोमांचक था, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर तमाम बड़े आरोप लगाए। लेकिन आरोपों के बीच आज का दिन इसलिए भी खास था क्योंकि 2 ऐसी विधानसभा रही जहां पर हमने देखा कि जंग छिड़ी हुई नजर आई थी। जहां सौरभ भारद्वाज पहुंचे, उन्होंने वहां आरोप लगाए दिल्ली पुलिस पर। मनीष सिसोदिया जहां पहुंचे, उनके साथ ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है उनके साथ बदतमीजी की। दूसरी तरफ हमने देखा कि अफानसुल्ला खान खुलकर बोलने लगे। आतिशी ने एक बड़ा आरोप लगाया। इन सभी आरोपों के बीच अब मतदान तो खत्म हो चुका है, लेकिन सभी की नजरें 8 तारीख को टिकी हुई है, जब 8 तारीख को फैसला आएगा और ये तय हो जाएगा कि अगले 5 साल किसकी सरकार बनने वाली है। हम यहाँ मौजूद हैं बिजवासन विधानसभा में, जहां आपको मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर की तस्वीर दिखाऊंगी कि यहाँ पर 6 बजे के बाद की क्या तस्वीर है। यहाँ पर सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और देखिए, सबको उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि इस बार एक चमत्कार हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी भले ही आश्वस्त नजर आ रही हो कि 55 से ज्यादा सीटें वो जीत रही हैं, वहीं बीजेपी को लगता है कि जो 26 साल का सूखा है वो उनका पूरा हो जाएगा। शालिनी, जिस बिजवासन क्षेत्र पर आप हैं, जहां आप मौजूद हैं, ये हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी से ही निकले कैलाश गहलोत, जो चंद महीने पहले तक आतिशी सरकार में मंत्री थे, वो बीजेपी से चुनावी मैदान में है, जबकि देवेंद्र सहरावत जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से 2015 में इसी सीट पर जीते थे, और सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। कैसा मुकाबला यहाँ पर आज देखा गया है? लोगों ने किन किन मुद्दों पर वोट किया? बिल्कुल वंदना, देखिए, और ये हॉट सीट इस वजह से है क्योंकि कैलाश गहलोत पहले आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री रहे और 2 बार वो भारी बहुमत से जनता ने उन्हें चुनकर जो है विधायक बनाया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया। इस बार
कहीं ना कहीं उनके लिए आप कह सकती हैं चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि पार्टी बदली है और उनका विधानसभा क्षेत्र भी बदला है। हालांकि हमने देखा कि कैलाश गहलोत ने ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच गए, उन्होंने बखूबी एक नेता के तौर पर अपनी एक छवि बनाई यहाँ पर आके, और उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो किसी भी विधानसभा से लड़े, किसी भी पार्टी से रहे, वो एज अ इंडिविजुअल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी, वो यहाँ पोलिंग स्टेशन पर अभी अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत आश्वस्त हैं, 8 तारीख को वो नतीजे जो आएंगे उसको लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि आप कह लीजिए सुरेंद्र भारद्वाज की पत्नी जो है वो यहाँ से निगम पार्षद रही है, और खासतौर पर बिजवासन वो सीट मानी जाती है विधानसभा की वंदना, जहाँ पर जाट फैक्टर बहुत ज्यादा हावी रहता है। और हमारे साथ देखिए इस वक्त कैलाश गहलोत जी भी मौजूद है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है इस बार बिजवासन। सुरेंद्र भारद्वाज उनके सामने हैं और कैलाश गहलोत ने ये फैसला लिया था कि वो इस बार आम आदमी पार्टी से नहीं बीजेपी से लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कितने आश्वस्त हैं इस बार, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा, आपने बीजेपी का दामन थामा, और हमने देखा कि ग्राउंड जीरो पर आपने बहुत काम किया, तो कितने आश्वस्त हैं 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं? 100% दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है और बहुत बढ़िया पूरा कैंपेन प्रोसेस रहा। बिजवासन विधानसभा के अलग अलग गाँव कॉलोनी से लोगों का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार बिजवासन सीट भी हम जीतेंगे और दिल्ली में सरकार भाजपा की बनती है। सर, एक सवाल ये है कि मैंने देखा सुबह से आप पोलिंग स्टेशन पर बैठे थे और इससे पहले आप जनता के बीच में गए, वो तमाम कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है इस बार बीजेपी के फेवर में आ रहा है? जिस प्रकार से दिल्ली में पिछले 10 साल से बहुत ही मूलभूत सुविधाएं जो हम बोलते हैं, पानी, बिजली, सड़क के, इन सब चीज़ों से जो लोग परेशान हैं, और उधर से जो मोदी जी की नीतियां हैं, जो उनका विजन है, दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो फिर उससे कहीं ना कहीं हर एक दिल्लीवासी जो है उधर से आम आदमी पार्टी के काम न करने से परेशान है, और उधर हम देखते हैं इस प्रकार से पूरे देश में हर राज्य में जो है वो प्रगति हो रही है और मोदी जी पूरे देश को आगे लेके जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर दिल्ली वासियों ने बदलाव का निर्णय लिया है। एक आखिरी सवाल सर, क्या लग रहा है कितनी सीटें आने वाली हैं? कितनी सीटों पर आप आश्वस्त? मेरा अनुमान है 45 से 50 के बीच में, लेकिन अगर 50 का फिगर भी हम क्रॉस कर जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरप्राइज वाला एलिमेंट उसमें होगा। तो बहुत बढ़िया चुनाव। तो बिल्कुल देखा आपने, कैलाश गहलोत हमारे साथ मौजूद थे और वो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने बीजेपी के तमाम लीडर्स से बात की, दुष्यंत गौतम से हम जुड़े थे, तब उन्होंने यही कहा था कि वो बहुत आश्वस्त है। करीबन 40 सीटें बीजेपी के खाते में। बिल्कुल शालिनी, बीजेपी ये दावा कर रही है कि दिल्ली ने बदलाव का मूड बना लिया है, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की गुंडागर्दी के खिलाफ उन्होंने ये चुनाव लड़ा है और दिल्ली की जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। आज इस पर हम बातचीत करेंगे। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कैसा माहौल आज दिन भर देखने को मिला है, कैसा रहा आज का चुनाव? देखिए, इस समय हम नई दिल्ली में मौजूद हैं। राउज एवेन्यू रोड पे आप देखेंगे तो सर्वोदय विद्यालय है, ताला लग चुका है। अब 6 बजे के बाद से एंट्री किसी की नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर अब कोई है भी नहीं। यहाँ पे बहुत समय से चुनाव जो है वो करा लिया गया था। अंदर जो है ईवीएम को सील करने का जो प्रोसेस है वो फिलहाल चल रहा है और उसी के लिए सिक्योरिटी लगी है, ये गाड़ी लगी है। इसी गाड़ी में कुछ ईवीएम रखे भी गए हैं, कुछ और ईवीएम जो है वो ला के रखे जाएंगे ताकि काउंटिंग सेंटर्स पे। बिल्कुल प्रशांत, लौटेंगे आपके पास। सौरभ भारद्वाज की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले वो सुनते हैं। हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मगर वोट डाल दिया है। और बताइए सर, ये जो आज आपका पुलिस से विवाद हुआ सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने तो दोनों वीडियो ट्विटर पे डाल दी है और पुलिस कमिश्नर को उसके साथ मैंने टैग करा है, इलेक्शन कमिश्नर को भी किया है। मैंने 2 जगह की वीडियो डाली है। ईस्ट ऑफ कैलाश सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1, बिल्कुल बूथ के सामने रुककर लोग उस गाड़ी से उतर रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, वोट डाल रहे थे, सबके सामने था। और यहाँ पे आपने देखा 200 मीटर दूर कोई महिला ऑटो से भी आ रही है तो उसका भी ऑटो रोका गया, जैम लगवाए गए। आपके सामने कानून दिखाया जा रहा था। क्या कानून चिराग दिल्ली में अलग और ईस्ट ऑफ कैलाश में अलग होगा? क्या डीसीपी को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए?
क्या यहाँ के एसएचओ को सस्पेंड नहीं करना जाना चाहिए? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी बजा रहे हैं। तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से और ये कहा जा रहा है कि पुलिस के संरक्षण में बीजेपी की गुंडागर्दी चलती रही और साथ ही चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें भी हुई। ये तमाम आरोप हैं। प्रशांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रशांत, नई दिल्ली सीट पर इस वक्त आप मौजूद हैं इस क्षेत्र में, लेकिन आज सबसे कम मतदान इसी सीट पर हुआ है। जो शाम 5 बजे तक का आंकड़ा मेरे सामने है उसमें हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली में 54% मतदान हुआ। इसकी वजह क्या रही? कम उत्साह देखा गया जो वोटर्स थे उनके बीच? नहीं, देखिए, नई दिल्ली में अक्सर होता ये है कि हाई प्रोफाइल काफ़ी इलाके हैं, एनडीएमसी का इलाका ये है और यहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं या कुछ ऐसी झुग्गियां हैं जो रहते हैं। तो पिछले साल की तुलना में मुझे लगता है कि 1 या 2% ये शायद कम है आंकड़ा, लेकिन आंकड़ा लगभग आप पिछले 4-5 बार के विधानसभा में आप देखेंगे तो इतना ही नई दिल्ली में जाता है। आप सबसे ज्यादा अगर वोटिंग का परसेंटेज देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जाता है, साउथ वेस्ट में जाता है। तो इन जगहों पे चूंकि घनी आबादी है, घना क्षेत्रफल है, वहां पे अक्सर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखा जाता है। लेकिन ये चूंकि नई दिल्ली का इलाका जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं काफी हाई प्रोफाइल इलाका है। महज थोड़ी दूर पे यहाँ से संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, जनपद है, इंडिया गेट है। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है काफी विकराल है, बड़ा है और हाई प्रोफाइल लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और कुछ जगहों पे झुग्गियां बनी हैं, वो लोग मैक्सिमम ज्यादा वोट भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से नई दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा। मुकाबला कैसा रहा नई दिल्ली सीट पर प्रशांत? की हम बात कर क्योंकि रहे थे सौरभ, जो ये हॉट सीट बनी हुई है नई दिल्ली विधानसभा सीट से खुद अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, कैसा मुकाबला देखा गया? जनता के बीच कैसा माहौल आपको दिखा? मैं वही बताने वाला था आपको कि 70 के 70 विधानसभाओं पे वैसे तो सबकी नजर है, लेकिन नई दिल्ली की सीट पे इस बार खास तौर पे सबकी नजर इस वजह से भी टिकी हुई है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, दूसरे संदीप दीक्षित भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, यानी कि हाई प्रोफाइल काफी बड़ा और तीनों के तीनों लोग ने नई दिल्ली में काफी काम किया है। अब अरविंद केजरीवाल के 10 साल के काम, प्रवेश वर्मा के पिताजी के 5 साल के काम, शीला दीक्षित यानी संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित के 15 साल के काम को कैसे यहाँ की जनता लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सच है कि आप 5 लोगों में बात करें तो मुकाबला लगभग बराबर का जा रहा था। ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन बीजेपी की तरफ से होके आया है, कौन आम आदमी पार्टी की तरफ से होके आया है और कौन कांग्रेस की तरफ से होके आया है। तो नई दिल्ली पे मुझे लगता है कि इस बार जो फाइट है बहुत टफ रहने वाली है। कारण यह है कि यानी बहुत सोच समझकर जनता ने आज वोट किया है और ईवीएम में 699 प्रत्याशियों की किस्मत को कैद कर दिया है। इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। खुशबू हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो दिल्ली में आज हमने देखा कि सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ मतदान हुआ और सुबह से लगातार वोटिंग जारी थी। शाम 6 बजे तक मतदान हुआ है। अभी भी जो लोग पोलिंग बूथों पर पहुंचे हुए हैं, जो कतारों में पहले से मौजूद हैं, वो वोट कास्ट कर रहे हैं। खुशबू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी आप दिखाइएगा पोलिंग स्टेशन पर अगर आप मौजूद हैं, कितने लोग कतारों में अभी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा सीट के पोलिंग स्टेशन नंबर 56 पे मौजूद हैं। लेडी इनविन कॉलेज है। यहाँ पे जो लोग अभी कुछ लोग 6 बजे से पहले आए हुए थे, वो यहाँ पे जो मौजूद थे 6 बजे के पहले जो कतारों में थे उनको 6 बजे से पहले ही अंदर कर लिया गया है ताकि उनका जो वोटिंग है वो कास्ट करवाया जा सके। उसके बाद गेट बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब किसी का अंदर की तरफ एंट्री नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो अंदर अब बाकी रह गए हैं। इसके बाद यहाँ से जो जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो भी ईवीएम को फिर लॉक करने का और ईवीएम को सिक्योर करने का प्रोसेस होगा आगे का। अभी फिलहाल अगर बात की जाए, जैसा कि लगातार आप बात कर रही हैं, वोटिंग परसेंट की चर्चा की जा रही है। कुल 699 प्रत्याशी, 70 विधानसभा सीट और सबका फैसला जनता ने दे दिया है। 6 बजे तक का जो समय था, 6 बजे का समय खत्म हो चुका है और जनता ने अपना फैसला दे दिया। परिणाम आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। अगर वोटिंग परसेंट की बात करें तो पिछली बार की तुलना में अभी जो आंकड़े आए हैं, पिछली बार की अगर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो लगभग 62% कुल वोटिंग हुई थी। इस बार
अभी 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसमें 57% तक वोटिंग कास्ट हुई है, 57 से ज़्यादा है, 0.70 है। तो ऐसे में और सबसे अधिक अगर कहीं वोटिंग हुई है दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा हुई है मुस्तफ़ाबाद में, उस जहां 67% के आसपास वोटिंग हुई है। उसके अलावा सीलमपुर में भी 67% के आसपास वोटिंग हुई है। और सबसे यानी पूरे कम इस उत्साह बार के वोटिंग साथ आज की जनता अगर ने बात वोट की जाए तो कास्ट किया है। करोड़बाग और में हुई है। आपने 47 तमाम जो जानकारी दी है उसके लिए शुक्रिया आपका, और साथ ही प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ शरद गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका। शरद जी, दिल्ली में खूब दिलचस्पी मुकाबला देखा गया, त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की गई। आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आज भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, फर्जी वोटिंग से लेकर यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया कई शिकायतों पर। यह भी कहा कि पुलिस के संरक्षण में बीजेपी ने गुंडागर्दी की, और आम आदमी पार्टी ने तो कई वीडियोस भी जारी किए, और बीजेपी की ओर से फर्जी वोटिंग को लेकर भी शिकायतें की गई। यानी आज दिन भर ये दौर चलता रहा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। 57% जो वोट परसेंटेज शाम 5 बजे तक बताया जा रहा है, और पिछली बार 2020 में लगभग 63% मतदान हुआ था। कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अभी फाइनल फिगर्स आने बाकी हैं जी। और जैसा हम लोगों ने महाराष्ट्र के, हरियाणा के चुनाव में देखा, तो अभी रात 11 बजे तक एक फिगर आएगी। तो जो लोग अभी ऑलरेडी पोलिंग बूथ के अंदर हैं, जिनका अभी वोट कास्ट होना बाकी है, जब वो अपना मतदान कर लेंगे तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि टोटल फिगर कितनी है 11 बजे तक। वो भी एक टेंटेटिव फिगर आजकल बताते हैं जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में, राजस्थान में किया, तो वो कल सुबह भी हो सकता है एक बार अपडेट करें, फिर कल शाम को भी अपडेट करें, तो फाइनल फिगर उसके बाद ही पता चलेगी। अभी जो भी फिगर आ रही है बहुत ही टेंटेटिव है, तो इसलिए इस पे कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहिए अभी। लेकिन ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के दौर में अगर हम 2 दिन तक अपने आंकड़े ही अपडेट करते रहें, अब तो सारी चीजें प्रेस ऑफ अ बटन पे हैं। तो आपने इधर बटन प्रेस किया और आपको पता चल जाता है कि टोटल कितने वोट कास्ट हुए हैं जी। और उसको सबको जोड़ने में तो कैलकुलेटर है, तो आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं समझ में आता, ये पहली बार ये देख रहे हैं इस तरीके की स्थिति जिसमें 2-2 दिन तक अपडेट होती रहती है वोटिंग परसेंटेज। तो मेरे ख्याल से अभी इस पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं पास करना चाहिए, हमें 2 दिन वेट करना होगा, कल या परसों तक, तब फाइनल फिगर आएगी। इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं शरद गुप्ता जी? क्योंकि ये तमाम कोशिशें की गई हैं बीजेपी की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से, कांटे की टक्कर दोनों के बीच बताई जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी हालांकि एक्टिव होने की कोशिश की, उतना उत्साह नहीं दिखा। लेकिन अब जो भी ये मुकाबला सबके सामने है और आज वोटिंग भी हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई होगी? क्योंकि ज़मीनी मुद्दों को उठाने की कोशिश इस बार की गई। मुझे नहीं लगता है कि जमीनी मुद्दों पे इस बार इतनी ज़्यादा बात हुई है। कि जमीनी मुद्दे क्या हैं? आपकी रोजी रोटी का सवाल, महंगाई का सवाल, आधारभूत ढांचे का सवाल, सड़कों का सवाल, गंदगी का सवाल, सफाई का सवाल, पानी का सवाल। तो इस बार इन सब चीज़ों पे कम बात हुई है और शराब घोटाला, शीश महल, इस तरीके की चीज़ों पे बात ज़्यादा हुई है। उन्होंने भी पानी जहरीला कर दिया है। मतलब जिन चीज़ों का बेसिस पर, मतलब सबको पता है कि साइंटिफिक बेसिस इन चीज़ों का कोई भी नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें उठाई गई या उठाने की कोशिश की गई तो बिल्कुल सही नहीं है। लोगों के जो बेसिक हित हैं, जो लोगों के रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उस पे बात होनी चाहिए थी, उस पे बात कम हुई है। और बाकी चीजों पे बात बहुत ज्यादा हुई है क्योंकि लोगों को मूल मुद्दे से भटकाने की कोशिशें होती हैं। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि लोगों की मूल जरूरतों पे बात हो, कि अगर मूल ज़रूरतों पे बात होगी तो वो वायदे पूरे होते नहीं और फिर कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों की बात करो, आप दूसरे पे आरोप लगाओ, दूसरा आप पे आरोप लगाएगा और लोग इसी में बीच में फंस के रह जाएंगे कि सब उन्होंने तो ऐसा कहा, वो उसके बारे में ऐसा कर रहे हैं, और ये नहीं सोचता है कि उसको रोजी रोटी मिल रही है या उसको महंगाई की मार तो नहीं पड़ रही है, क्या बिजली पूरी आ रही है कि आधी आ रही है, पानी का बिल कितना ज़्यादा हो गया है,
पानी साफ आ रहा है कि गंदा आ रहा है, सड़कों पे गंदगी पड़ी हुई है, सड़कों में गड्ढे हैं, लेकिन इन चीजों पे न कोई बात कर रहा है, न पार्टियां बात कर रही हैं और न लोग बात कर रहे हैं। इसलिए ये एक बड़ा दुखद है, इस परिस्थिति है। आपको लगता है कि इस चुनाव को जो बीजेपी ने कोशिश की है एक नैरेटिव सेट करने की कि चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल के बीच है, क्या ये हो पाया? बिल्कुल, हर चुनाव, दिल्ली में जो भी चुनाव होता है मोदी बनाम केजरीवाल ही हो रहा है 2013 के बाद से। 2013 में मोदी जी जरूर नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर। और उसके बाद से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, मैं तो कह रहा हूँ इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो नगर पालिका का चुनाव होता है उसमें भी मोदी जी के नाम पे बीजेपी चुनाव लड़ती है और आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम पे चुनाव लड़ती है। लेकिन दिल्ली की जनता बिल्कुल क्लियरली लोकसभा में मोदी जी को वोट करती है जी। और अभी तक विधानसभा में केजरीवाल को वोट करती रही है। मैं एक और चीज कहता हूं कि किसी भी पार्टी को आप देखिए, खासतौर से हिंदुस्तान में, दूसरी जगह तो छोड़ दीजिए, कि कोई ऐसी पार्टी हो जिसका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आधा मंत्रिमंडल, आधे सांसद पिछले 5 साल में अधिकतर समय जेल में रहे हों, भ्रष्टाचार के आरोपों में या जिस तरीके के आरोपों में जी। और उसके बाद ही पार्टी लड़ती हुई दिख रही है। मैं नहीं कह रहा जीतती हुई दिख रही, लड़ती हुई अगर दिख रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ाव है और वो अपनी बात पहुंचाने में सफल हुई है। अदरवाइज ऐसी पार्टी तो 5%, 10% वोट मिलने चाहिए कि अगर उसके खिलाफ आरोपों में कहीं लोगों को विश्वास होता कि ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के आए थे लेकिन खुद शराब का भ्रष्टाचार करते रहे। अगर इन आरोपों में लोगों को दम लगता तो ये पार्टी बिल्कुल कांग्रेस से भी नीचे स्थिति में होनी चाहिए। तो कुछ तो इन्होंने सही किया होगा पिछले 5 सालों में, या हो सकता है उससे पिछले 5 सालों में कुछ तो उन्होंने सही किया है जिसकी वजह से पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही है। रिजल्ट भले ही कुछ भी आए। आप ये कह रहे हैं कि फाइट तो की है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जो अग्नि परीक्षा की बात खुद अरविंद केजरीवाल करते हैं, या जो कह सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा उन्होंने खुद खींच दी थी कि जनता ही उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी इस चुनाव के बाद, उस पर वो कितना खरा उतर पाए हैं, जनता के दिल में क्या है, ये तो खैर 8 फरवरी को ही सामने आएगा जब रिजल्ट सामने आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद जी, तमाम बातचीत के लिए। तो दिल्ली में वोटिंग खत्म हो गई है, शाम 6 बजे तक मतदान हुआ है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो शाम 5 बजे तक का सामने आ चुका है। 57% मतदान हुआ, यानी उत्साह लोगों के बीच देखा गया है।